नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं इफ्तिकार अहमद उर्फ गुड्डू बाबू। थोड़ा परिचय करा देते हैं आपका। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं बाकीगंज के और बिजनेस टाइकून के नाम से जाने जाते हैं। बड़े व्यापारी हैं और समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं 137 माने पलिया विधानसभा के। आज हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं यूपी 22 का सीएम कौन। विधानसभा चुनावी संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला हमारा सवालात है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता इस सरकार से बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। जगह जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। खास तौर से लखीमपुर ज़िला इस सरकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत बेहाल है, बहुत परेशान है। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की शादी ब्याह नहीं हो रहा है। ये ज़िला पूरा गन्ना से प्रभावित है और ख़ास तौर से जो लोगों का व्यापार है, रोजगार है, सब कुछ गन्ने पर ही डिपेंड है। गन्ने का पेमेंट आता है तो मार्केट में जाता है, उसी से सारा व्यापार चलता है। और गन्ने का पेमेंट नहीं, पिछले साल का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, जो कि सरकार ने कहा था हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे। इस साफ झूठ बोल करके इन लोगों ने सरकार बनाई थी। अब वो पर्दाफाश हो रहा है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। अभी विपक्ष ने एक बयान दिया था कि लाल टोपी वालों से खतरा है, माने समाजवादी कार्यकर्ताओं से, लोगों से खतरा है। क्या रिएक्ट करेंगे? लोगों को खतरा नहीं है, इस जुल्मी सरकार को खतरा है। लोगों को खतरा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोल करके सरकार बनाया था। अब लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। जब जनता आवाज़ उठा रही है तो उस पर जुल्म कर रहे हैं। लोगों से गाड़ियों से कुचलने का काम कर रहे हैं। जो लोग आवाज़ उठाते हैं, इनसे लाल टोपी वालों से खतरा इसलिए बता रहे हैं कि सत्ता में ये लोग आ रहे हैं, लाल टोपी वाले आ रहे हैं, तो अब उनको कहने के लिए कुछ ना कुछ तो कहने हैं। तो लोगों की हिमायत में, लोगों की हमदर्दी में, इस सरकार से लड़ने के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ही मैदान में आई। हमेशा समाजवादी पार्टी ही जनता के साथ में खड़ी हुई है, इन लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में खड़े। और दूसरी देख लीजिए, कोई भी पार्टी मैदान में नहीं आई है जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए इनको खतरा दिखाई दे रहा है। पब्लिक को, आमजन को खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, बीजेपी को खतरा दिखाई दे रहा है। आप एक व्यापारी हैं, राजनीति में आने का क्या मकसद है? राजनीति में आने का मकसद ये है कि आज तक जो भी सरकार रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, हमने देखा भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम लोग व्यापारी हो करके जितना पीड़ित हैं इस सरकारी मशीनरी से, तो हम ये सोचे कि जब हम सत्ता और शासन में जाएंगे तो कम से कम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। कि देखिए, आज की डेट में देख लीजिए, अगर सरकारी डॉक्टर है तो अपने परिवार का सरकारी इलाज नहीं कराना चाहेगा। अगर कोई सरकारी टीचर है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना पसंद करे। जो भी सरकारी पद पर है लोग, वो सरकारी सुविधा नहीं लेना चाहते। इसका मतलब वो खुद महसूस कर रहे हैं, जो सरकारी मशीनरी है वो खुद महसूस कर रही है कि हम लोग ठीक ठाक नहीं हैं। उसको ठीक करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि कम से कम अपने क्षेत्र का सही करें, इसको मशीनरी को सही करें, लोगों को इंसाफ मिले, भ्रष्टाचार दूर हो। इस मकसद से हमने ये कदम उठाया और इसका शिकार हम खुद हुए कि हमको अगर कोई काम करना रहा है तो बिना कुछ दिए लिए काम नहीं हो पाता है। तो इसको लोगों को निजात दिलाना है, इसलिए हमने ये कदम उठाया। इसका सही रास्ता यही है, लड़ करके, झगड़ करके कोई काम नहीं कर सकता, इस काम को अंजाम नहीं दे सकता है। दे सकता है तो सत्ता शासन में पहुंच करके सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। बाबूजी, अगला सवालात हमारा आपसे है कि आप किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे? मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यही है, लोगों को सही रास्ता दिखाना। सही रास्ता यह है कि पढ़ लिख करके आप एक अच्छे नागरिक बनिए। पढ़ लिख करके इंसान एक सही रास्ता लोगों को बता सकता है, दिखा सकता है। लाचारी, मजबूरी से बाहर निकल करके एक अच्छा इंसान बन सकता है। लोग तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिले,
पढ़ लिख करके अगर आदमी हुनरमंद बन जाता है तो सरकारी नौकरी नहीं। देखिए, व्यापारी होता है मुनाफे का, वहाँ जात धर्म बिरादरी ऊंच नीच नहीं देखा जाता। अगर आप इस लायक हैं तो आपको सरकारी नौकरी से बेहतर प्राइवेट में नौकरियां रखी, तो आप पढ़ लिख करके आप अपना, देखिए गरीबी की एक सीमा होती है, 20 साल से ज़्यादा आदमी को गरीब नहीं रहना चाहिए, पढ़ लिख करके अपने हालात को बदल लेना चाहिए। तो ये संदेश लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे, उनके हालात को बदलेंगे और सिस्टम को सही करेंगे। कोशिश ये करेंगे उस गरीबी से निकाल करके लोगों को बदहाली, बेरोजगारी, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे साझा करके उनको निकाल करके उससे बाहर लाने का काम करेंगे और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराएंगे। और जी अगला सवाल आपसे है कि आपके विधानसभा में टोटल कितना वोट है और आपका पाने का क्या लक्ष्य है? देखिए, हमारी विधानसभा में 3,48,000 वोट था। अब इधर नई वोटर लिस्ट आने वाली है, जिसमें कोरोना काल में इस सरकार की नाकामी की वजह से बहुत से लोगों ने अपने भाई बहन सब कुछ खोया है, जिसमें वोट का परसेंट डाउन हुआ है और कुछ वोट बढ़े भी हैं। अब दोनों नए वोट में हो सकता है कुछ कम ज़्यादा करके। पिछली बार क्या, अभी कुछ दिन पहले, एक कोरोना काल से पहले 3,48,000 वोट था। अब वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ चूँकि 18 साल से ऊपर के लोगों का वोट बढ़ा है और कुछ लोग इस कोरोना काल में कम भी हुए। अभी एक टेट का पेपर लीक हुआ था, हालांकि उस पर एक्शन लिया गया, तो क्या आप ये करना चाहेंगे? इसमें सरकार की विफलता है, नाकामी है, और इसमें क्या कहा जा सकता है। लोगों को परेशान करना है, सरकार की विफलता है। यदि आप विधायक होते हैं बाबूजी और सरकार में भी आते हैं, तो किन चीज़ों को, किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी के तौर पे लिया जाएगा? कुछ क्षेत्र में देखा है ऐसा कुछ, किस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, पलिया विधानसभा जो है, एक तो बाढ़ से ग्रस्त है और दूसरे यहाँ का मेन मुद्दा है गन्ना किसान का, और तीसरी बात यहाँ लाचारी, बेरोजगारी, मजबूरी बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे और ये जितनी बीमारियां हैं उनसे लोगों को सही रास्ता दिखा करके उनके साथ में मिल करके काम करेंगे और उनको इस बदहाली, बेरोजगारी, इन सारी समस्याओं को नोट करके जो भी मदद होगी सरकार से करेंगे और उनके साथ में साझा करके, खुद लग करके और उससे निकाल करके बाहर लाने का काम करेंगे। यूपी खबर के माध्यम से आप अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वहाँ पे कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं वहाँ। जिस दिन सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने मुझे अगर टिकट दिया तो विपक्ष तो वहाँ है ही नहीं, एक तरफा चुनाव होगा वहाँ। मुझे तो दिखाई नहीं देता, सारे लोग तो मेरे साथ में, विपक्ष तो मेरे आने के बाद वहाँ है ही नहीं। आप यूपी खबर के माध्यम से अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता तो मेरे साथ में, वो तो कुछ वहाँ कहने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो जाता हूँ क्षेत्र में, मुझे लोग हाथों हाथ ले लेते हैं, कहते हैं बस वहाँ से आप टिकट लेकर के आइए, बाकी आप घर जाइए, जिता करके भेजना तो मेरा काम है। आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। 2-4 जगह मैं गया, लोगों ने मेरे विचार को सुना, उसके बाद कहते हैं बाबूजी आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जैसे लोगों की तो मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था, और आप आ जाइए, बस टिकट लेकर के आइए, बाकी जाइए घर, उसके बाद का काम हमारा। तो विपक्ष तो वहाँ दिखाई नहीं देता। बाबूजी टिकट को लेकर और जो हमारे विधायक जी हैं बीजेपी के, उनका सिर्फ एक काम है, वहाँ तो उनके नाम से आज तक हम इतने दिन से भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, ना तो कोई एक रोड उनके नाम से बनी है, ना तो कहीं एक बोर्ड हमने देखा है। मेरे समझ में ये आता है, जो मैंने एनालिसिस किया, कि वो निधि किसी न किसी स्कूल में, सरकारी संस्था को दे करके, जो भी सिस्टम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, अब उस चीज़ को हम कहना नहीं चाहते, और उससे लेकर के वही पैसा जनता में बांट देते हैं। एक जगह बांटते हैं, 10 लोग नाराज होते हैं, 5,000 देते हैं, 25,000 लिखवाते हैं, तो इससे भी लोगों में रोष होता है कि दिया है यार हमको 5,000 और 25,000 पेपर में आ रहा है। इसमें भी जनता में रोष है। तो लोग मिलते हैं, कहते हैं
कि मिला हमको 5,000, पेपर में निकल रहा 50,000, कहीं निकल रहा 25,000। तो जनता में इसमें भी रोष है। सड़क की कंडीशन इतनी जर्जर है कि अब पब्लिक से जाइएगा, आप खुद पूछ लीजिएगा, या आप निकलेंगे तो आपने खुद ही देखा होगा। एक बोर्ड कहीं बता दीजिए, 10 साल के पीरियड में, 10 साल से विधायक हैं, एक बोर्ड कहीं लगा दिखा दीजिए हमें कि ये रोड उनके द्वारा बनाया गया या उनकी नीति के द्वारा ये काम हुआ। तो पब्लिक तो इंतजार कर रही है कि बस खाली आप टिकट लेके आइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं, बाकी काम तो हम लोगों को विधायक बना करके भेजें। जिस उम्मीद के साथ उन्हें विधायक बनाया था, उससे ज़्यादा उम्मीद के साथ लोग हमें बनाने के लिए उत्साहित हैं, और उम्मीद हम यही करते हैं कि उससे बेहतर बन करके, जिस उत्साह के साथ वो लोग बनाने में लगे हैं, उससे ज़्यादा करके दिखाने की कोशिश करेंगे और खरा उतरेंगे। देखिए, ऊंचाइयों पे पहुंचना तो बहुत आसान है, लेकिन वहाँ ठहरता कितनी देर तक है, वो बहुत बड़ी बात है। तो उस पर उतरने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, अभी आप इफ्तिकार जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही में विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ हमला बोला, और क्षेत्र में जा करके लोगों से मिलते हैं तो लोगों ने भी एश्योरेंस दिया है, आश्वासन दिया है कि आप टिकट लेकर आइए, बाकी हम लोग आपके साथ में हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि चूंकि बाबूजी एक बिजनेसमैन हैं और समाज में एक अच्छी पहचान है, चुनावी शंखनाद हो चुका है, बाबूजी संभावित प्रत्याशी हैं 137 विधानसभा माने पलिया के, तो पब्लिक के बीच में जा करके इस वक्त अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब चुनावी शंखनाद होने की बाद में क्या होता है, ये पब्लिक के मूड पे डिपेंड करता है। बहरहाल हमारी रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी रहेगी, क्या होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी। धन्यवाद।